जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ छोटी छोटी सी जानकारी देने वाली हूँ। मेरे पास एक दो प्रश्न आए हैं, मुझसे फ़ोन पे भी कई लोगों ने पूछा है गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके जवाब में मैं एक वीडियो छोटा सा बनाकर आप लोगों तक भी शेयर करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये सवाल होते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष जानकारी की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को कहा जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था। इस दिन ये प्राकट्य हुए थे, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये दिन गुरु की आराधना के लिए विशेष रूप से होता है। जिन वैष्णवों ने, भक्तों ने किसी भी माध्यम से गुरु दीक्षा ली है, गुरु बनाया है अपना, उनका मार्गदर्शन लिया है, तो वह इस दिन यानी गुरु पूर्णिमा पर विशेष तौर पर अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। जिस भी प्रकार से जो भी इनके मन के भाव होते हैं शिष्यों के, वो अपने गुरु तक पहुंचाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर व्रत भी रखा जाता है और शिष्यगण अपने अपने गुरुजनों के द्वार पर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं और जो भी उनकी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से, उसी हिसाब से अपने गुरु के चरणों में वह अपने मन के भाव अर्पित करते हैं। तो गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। गुरु हमें अपने जीवन में धारण जरूर करने चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं हमने गुरु बना लिए, हम गुरु को क्या बनाएंगे, गुरु ही हमें बनाते हैं। हमें कहना चाहिए हमने गुरु धारण कर लिए, हम शिष्य बन गए, हमें ये चीज़ें बोलनी चाहिए। तो चलिए, जैसा भी मन का भाव जिसका भी हो, शब्दों का हेर फेर है। तो जब हम शिष्य बन जाते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, जो गुरु हमें मंत्र देते हैं वो मंत्र आप ये समझिए, वो पूरी श्रद्धा से आपको स्वीकार करना चाहिए। और ये समझिए आप अपने मन के भाव में कि आपके गुरु ने जो आपको जो मंत्र दिया है वो मंत्र ही नहीं है केवल, वो उन्होंने उन मंत्रों में बांधकर आपको साक्षात श्री हरि विष्णु, श्री हरि, जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपको दिए हैं, उनसे आपको अवगत कराया है। तो और देखिए, जब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमें क्या गुरु जरूर धारण करने चाहिए। तो देखिए, हमें गुरु तो जरूर धारण करने चाहिए। अब कैसे गुरु धारण करें? तो किसी सज्जन पुरुष को, संत को, साधु को, किसी को भी देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में श्रद्धा हो, आपका मन नतमस्तक हो जाए, तो उसको आप गुरु धारण कर सकते हैं। देखिए, मीरा ने भी गुरु बनाया था, उनके गुरु रैदास जी थे, आप लोग जानते हैं। नारद भगवान ने भी गुरु बनाया, नारद जी को गुरु बनाया। तो ये 5 देव हैं। सबसे पहले गणेश जी, आप गणेश जी को गुरु धारण कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज को गुरु धारण कर सकते हैं, शंकर भगवान को गुरु धारण कर सकते हैं, दुर्गा माँ को गुरु धारण कर सकते हैं और सूर्य नारायण भगवान को भी गुरु धारण कर सकते हैं। इनमें से जिसके भी प्रति आपकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, जिसको आप मानते हो, जो आपके इष्ट हों, उनको आप गुरु मनाकर, गुरु धारण करके आप जो भी मंत्र होता है, जैसे गणेश जी को यदि आपने गुरु धारण किया तो श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। आपने सालिग्राम भगवान या श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप को गुरु मनाया है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम का कोई मंत्र या हनुमान जी का कोई मंत्र, मतलब कहने का ये है कि जिस भी देवी देवता को आपने गुरु मनाया है उसी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जब तक आपको आपकी श्रद्धा के हिसाब से कोई भी गुरु धारण करने के लिए ना मिल जाए। अब दूसरा प्रश्न मेरे पास है, यदि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया हो, यानी कि वो शरीर से इस लोक में ना हो, तो क्या किया जाए? तो देखिए, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है कि गुरु अगर शरीर छोड़ भी देते हैं तो उनका दिया गया जो मंत्र है वो उसी मंत्र के प्रभाव से आपके पास रहते हैं और वो कभी कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो तो परम चेतना ही होते हैं। तो यदि आपके गुरु शरीर छोड़कर जा भी चुके हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मंदिर में या अपने घर में गुरु जी के स्वरूप को तो रखा ही होगा, तो आप उन्हें ही मानकर, जैसे हम भगवान को हमने देखा नहीं होता लेकिन हमारी श्रद्धा तो कितनी होती है ना, तो गुरु और भगवान किसी में
तो गुरु और गोविंद में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। तो जिस प्रकार आप भगवान को मानते हैं उसी प्रकार आप जो परम चेतना पंच तत्व में विलीन हो गई है और जो गुरु आपके भगवान के धाम में पहुंच गए हैं, तो आप उन्हें इसी प्रकार से जैसे भगवान को मानते हैं उसी प्रकार आप अपने गुरु को भी मान सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास है कि यदि हमारी गुरु के लिए श्रद्धा ना हो, या मतलब कहने का ये है कि यदि गुरु के प्रति अब हमारी श्रद्धा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या गुरु बदल सकते हैं? तो देखिए, गुरु किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, आपकी श्रद्धा में कमी आ सकती है। संसार है, स्वाभाविक भी है, जीव हैं हम, तो हमारे से ये कमियां त्रुटि हो भी जाती हैं। और कुछ आजकल के हिसाब से, खैर ज़्यादा तो क्या कहें, लेकिन यदि आपकी निष्ठा श्रद्धा कम हो रही है अपने गुरु के प्रति तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका दिया हुआ जो मंत्र है उसमें आप अपनी निष्ठा को, श्रद्धा को कम ना करें, क्योंकि वो मंत्र बेशक गुरु के ही मुख से निकला है, लेकिन वो वेद की ऋचाएँ और वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में है। और भगवान श्री हरि, भगवान किसी भी रूप, शिव जी और नारायण या किसी भी भगवान के, उनके ही मुख से निकला है, वेदों में है। तो आप उस मंत्र में निष्ठा जरूर रखिए। अब रही बात कि क्या गुरु बदल सकते हैं, तो देखिए, आप जिसमें आपकी निष्ठा है, मंत्र आप वही लीजिए, मंत्र उसी मंत्र का आप जाप करते रहिए, लेकिन जिस भी गुरु पर, संत पर आपको निष्ठा है वहाँ पर आप शरणागत हो सकते हैं, यानी कि उन्हें अपना गुरु धारण कर सकते हैं, लेकिन मंत्र आप नहीं बदल सकते, मंत्र आपको नहीं बदलना चाहिए। और आपको, जिनको आप धारण करेंगे वो आपको बता भी देंगे कि ठीक है, आप हमें गुरु रूप में मान सकते हैं, लेकिन मंत्र आप वही जपिए। इस प्रकार की दीक्षा दी जाती है। अब तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे पास आए और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, हर किसी के मन में सवाल आ ही जाते हैं, तो मैंने वो आपको अपनी मति अनुसार अपने ठाकुर जी, यानी कि ठाकुर जी आप जानते ही हैं, मैं अपने गुरु जी को ठाकुर जी कहते हैं, उन्हीं के सुने अनुसार या संतों के सुनने अनुसार जितनी भी मेरे में मति थी उस हिसाब से मैंने आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। और आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको कुछ जीवन में मार्गदर्शक लाएंगे, आपके मार्गदर्शन बनेंगे। आप गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की पूजा, वंदन आदि जरूर कीजिए। एक प्रश्न मेरे पास ये भी आया था कि यदि हम गुरुद्वार पर ना जा सकें या हम किसी भी कारणवश गुरु से ना मिल सकें तो क्या करें? तो अपने मन के भाव से, मानसिक रूप से भगवान श्री हरि गुरु की, आप गुरु सद्गुरुदेव भगवान का पूजन, वंदन अपने घर पर ही कीजिए, जिस भी प्रकार से कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा तो चलो एक माध्यम है कि हम गुरु की आराधना, पूजा करें, व्यास पूजन करें, लेकिन गुरु व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूजन एक दिन का विषय नहीं है, ये तो हमारी एक श्रद्धा का विषय है। ये तो निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। पूरे 12 महीने और 365 दिन साल के हमें गुरु की शरणागत रहना चाहिए, और गुरु से बस गुरु शब्द कहते ही मन इतना रोमांचित हो जाए कि आप कुछ कह ना सकें। देखिए, कई बार होता है, हमें जब हम सोचते हैं, बहुत परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि हम गुरुद्वार पर जाएंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, हम गुरु जी से ये कहेंगे, वो कहेंगे, अपनी परेशानियां कहेंगे, बहुत कुछ सोचते हुए जाते हैं। लेकिन जब गुरु श्रीमुख का, उनका दर्शन करते हैं, उनके चरणों के दर्शन करते हैं, तो हम अपना सारा दुख भूल जाते हैं। कहाँ गया वह दुख? वह दुख सिर्फ संत भगवान, गुरु भगवान सद्गुरुदेव के दर्शन से ही दूर हो गया। तो बस अपने सद्गुरुदेव पर निष्ठा रखिए। और गुरु तो जब तक, कहते हैं, गुरु नहीं हुए, जब तक गुरु ना बनाए तब तक जीवन भी शुरू नहीं होता। गुरु का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, इसी का नाम गुरु है। और गुरु एक शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक परम चेतना है, गुरु एक महसूस करने वाली चीज़ है। जिस प्रकार हम हवा को महसूस करते हैं, उस प्रकार से गुरु तत्व को महसूस किया जाता है। ये कोई दिखाने वाली या देखने वाली चीज़ नहीं होती, बस महसूस करने वाली चीज़ है। और जिस भी प्रकार से हो सके आप अपने गुरु की, अपने सद्गुरु भगवान की पूजा अर्चना, वंदना कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं अपने ठाकुर जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, और मैंने कैसे दीक्षा प्राप्त की और मैंने कब दीक्षा ली, ये सारी बातें मैं अपनी आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, एक बात और, यदि आपने अभी तक गुरु बनाना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं और नहीं बनाए हैं, तो गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छा दिन है। आप इसी दिन शिक्षा
अपने सद्गुरु या जिनके प्रति आपकी निष्ठा है उनसे दीक्षा जरूर लें गुरु पूर्णिमा पर। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ नई वीडियो में, जिसमें कि मैं अपने ठाकुर जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। अपने मन के भाव भी आपके साथ शेयर करूंगी, किस प्रकार मैंने दीक्षा ली और किस प्रकार से कब दीक्षा ली, मुझे किस प्रकार दीक्षा मिली। जितनी भी बातें हो सकेगी, मन के भाव जहाँ लेके जाएंगे वहाँ बहते हुए गंगा जी में गोते लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरु पूर्णिमा आपके लिए विशेष रहे, खास रहे। आप बहुत अच्छे से इसे मनाइए, श्रद्धा से मनाइए। जिसके भी प्रति आपकी निष्ठा और श्रद्धा है खूब अच्छे से मनाइए। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।